हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साइंस स्टडी। एक बार फिर से मैं आपके सामने जुड़ गया हूँ एक नया सेट लेके। दोस्तों, अभी तक आपने साइंस स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली सभी वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। ठीक दोस्तों, ये आज हम हिंदी का 7वां सेट पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हमने 6 सेट डिस्कस किए थे, उनकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दी है, वहाँ जाके देख सकते हैं। दोस्तों, एक चीज़ और, हम लोग टेलीग्राम पे डेली क्विज करवाते हैं, जहाँ पे हर टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, हर सब्जेक्ट के क्वेश्चन होते हैं। वहाँ पे अगर आप क्विज अटेंड ना करना चाहते हैं तो उसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दी है, वहाँ जाके देख लीजिए। नहीं तो आप सर्च कर लीजिएगा @सान स्टडी, सान, उसके बाद लॉन्ग डैश, उसके बाद STD, STUDY और लॉन्ग डैश क्लासेस, ये सर्च कर लीजिए। यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आपको डेली क्लासेस मिल जाएंगी वहाँ पे। ठीक, डेली क्विज मिलेगी। तो चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा सिखाने के लिए सबसे अधिक जरूरी है। ऑप्शन ए, भाषा शिक्षक का भाषा ज्ञान। ऑप्शन बी, कक्षा में रंगीन पाठ्यपुस्तक। या ऑप्शन सी, कक्षा में प्रिंट समृद्धि परिवेश। या डी, कक्षा में लिखित आकलन। तो प्राथमिक स्तर पे सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि जो हो है तो उनको चित्र के माध्यम से सिखाएं। जैसे तुमने बाल पहाड़ी में देखा होगा कि ए फॉर एप्पल लिखा तो बड़ा सा एप्पल बना होगा, उसके टाइप से। तो इस हिसाब से इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कक्षा में प्रिंट समृद्धि परिवेश। ठीक, आगे चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि बच्चे बोलचाल की भाषा का अनुभव लेकर विद्यालय आते हैं, इसका निहितार्थ है। ऑप्शन ए, बच्चों को बोलचाल की भाषा ना सिखाई जाए। ऑप्शन बी, बच्चों की बोलचाल की भाषा को सुधारा जाए। या ऑप्शन सी, बच्चों के भाषाई अनुभव का उचित प्रयोग किया जाए। या ऑप्शन डी, बच्चों के भाषाई अनुभवों को कक्षा से बाहर रखा जाए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। यहाँ पे देखो, हर चीज़ आज जैसे ये इनमें मोस्टली क्वेश्चनों में हमेशा पॉजिटिव ही जो वे आंसर हो वो हमेशा लगाना चाहिए। दिस बेस में कह रहा फर्स्ट में ये नेगेटिविटी आ रही है। ठीक, बच्चों की इसमें भी ये दो, ये तो दो होंगे नहीं, बचा बी और सी। तो उसमें से उनके जो भाषाई अनुभव है उनकी जो उससे उनको उचित जो है उनके अनुभव है ना, उनको जो उचित प्रयोग किया जाए उनमें, वही सही आंसर हो जाएगा इसका। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे पे। क्वेश्चन नंबर तीसरा हमारा कह रहा है कि भाषा सीखने सिखाने में आप किसे सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। ऑप्शन ए, संज्ञानात्मक विकास। ऑप्शन बी, सामाजिक अंतःक्रिया। ऑप्शन सी, श्रव्य सामग्री। या ऑप्शन डी, बाल साहित्य। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सामाजिक अंतःक्रिया। ठीक, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कह रहा है कि हिंदी भाषा शिक्षक का यह प्रयास होना चाहिए कि वे, ऑप्शन ए, बच्चों की भाषा संबंधी सहज रचना शक्ति को बढ़ाने के अवसर दें। ऑप्शन बी, बच्चों की मातृभाषा के स्थान पर हिंदी भाषा को ही कक्षा में स्थान दें। या ऑप्शन सी, बच्चों के द्वारा मानक भाषा का प्रयोग करने के लिए अवसर दें। या ऑप्शन डी, बच्चों को शिक्षाप्रद बाल साहित्य पढ़ने के भरपूर अवसर दें। तो यहाँ पे देखो, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो बच्चों की भाषा संबंधी जो सहज रचना शक्ति बढ़ाने का अवसर देना चाहिए। ठीक, यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा चौथे का। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 5 पे। पाँचवा हमारा कह रहा है कि कक्षा 5 के बच्चों के भाषा आकलन के संदर्भ में किस प्रश्न को सबसे कमज़ोर मानते हैं। ऑप्शन ए, केशव सबसे क्या कहता होगा, कल्पना करके केशव के शब्दों में लिखो। ऑप्शन बी, यदि इला तुम्हारे स्कूल में आए तो उसे किन किन कामों की परेशानी होगी। ऑप्शन सी, अपने दोस्तों से पूछकर पता करो कि कौन किस बात से घबराता है। या ऑप्शन डी, ईदगाह कहानी में हामिद ने मेले में क्या खरीदा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यही वाला सही आ जाएगा। कक्षा 5 के बच्चों के लिए ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन हो जाएगा। उसमें प्रेमचंद की मौलिकता, जो मनोवैज्ञानिकतापूर्ण कहानी के भावों को जो समुचित प्रकार से ग्रहण कर सके, किंतु
ये उसके लिए काफ़ी मतलब कठिन है, किंतु दैनिक मोह से संबंधित जो प्रश्न है वो कक्षा 5 वालों के लिए, जो ये तीनों प्रश्न है 5 वालों के लिए, वो अपेक्षाकृत आसान है। ठीक, इसका सही आंसर हो जाएगा इसका सही आंसर ये डी वाला हो जाएगा। आगे चलते हैं हम 6 नंबर पे। 6 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि डैश भाषा का अति महत्वपूर्ण प्रकार है। ऑप्शन ए सुनना, ऑप्शन बी अक्षर ज्ञान, ऑप्शन सी संप्रेषण, या ऑप्शन डी लेखन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी संप्रेषण। संप्रेषण भाषा का अति महत्वपूर्ण प्रकार है। ठीक, आगे चलते हैं हम 7 नंबर पे। 7 नंबर कह रहा है कि सुनने और लिखने की कुशलता का आकलन करने का सबसे अच्छा तरीका है। ऑप्शन ए कविता सुनना और शब्दशः लिखना। सुनने और लिखने की कुशलता पूछ रहा है यहाँ पे। ठीक, ऑप्शन बी कविता सुनकर प्रश्नों के उत्तर लिखना। ऑप्शन सी सुनी गई कहानी को अपने शब्दों में लिखना, या ऑप्शन डी सुनी गई कहानी को शब्दशः लिखना। तो यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। देखो कोई भी बात है, अगर बच्चे हैं तो अगर तुम कोई भी चीज़ है अगर कोई पढ़ रहे हो तो तुम उसको शब्द सा नहीं लिख सकते हो, तो यहाँ पे डी आंसर इसका नहीं हो पाए होगा। और देखो कविता विता भी है ना, तो वो भी उतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन अगर कोई कहानी है उसको अब तुम पढ़ के किसी ने सुनाया उसको अपने शब्दों में लिखते हो ना, तो ये भाषा का सही आकलन यहाँ पे किया जा सकता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा कह रहा है कि सार्थक पढ़ते समय कभी कभी वाक्यों शब्दों की पुनरावृत्ति करता है। यह भाषाई व्यवहार दर्शाता है कि वह पढ़ने में अधिक समय लेता है। ऑप्शन बी वह अटक अटक कर ही पढ़ सकता है, या ऑप्शन सी वह समझ के साथ पढ़ने की कोशिश करता है, या ऑप्शन डी उसे लंबे शब्दों को पढ़ने में कठिनाई होती है। तो देखो मैंने पिछले भी क्वेश्चन में बताया था कि अगर हमेशा पॉजिटिविटी भी आंसर देना चाहिए, नेगेटिविटी में ज़्यादा नहीं आंसर देना चाहिए। तो देखो यहाँ पे पॉजिटिव वे पे ये आंसर है ऑप्शन सी, वह समझ के साथ पढ़ने की कोशिश करता है। ठीक, ये इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे। आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 पे। 9 कह रहा है कि हिंदी भाषा में आकलन का उद्देश्य नहीं है। ऑप्शन ए बच्चों की भाषा प्रगति को अभिभावकों और अन्य शिक्षकों को बताना। ऑप्शन बी कह रहा है भाषा सीखने के संदर्भ में प्रत्येक बच्चे की विशेष आवश्यकता की पहचान करना। ऑप्शन सी भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया को उन्नत बनाना, या ऑप्शन डी बच्चों की भाषागत त्रुटियों की ही पहचान करना। ठीक, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बच्चों की जो भाषागत त्रुटियाँ हैं उनकी पहचान करना। ये हिंदी भाषा का आकलन का उद्देश्य नहीं है, बाकी सब है। ठीक, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। 10 हमारा कह रहा है कि आपके विचार से प्रार्थना नहीं होगा, यहाँ पे प्राथमिक होगा। प्राथमिक स्तर पर उत्कृष्ट लेखन का उदाहरण है। ठीक, ऑप्शन ए छुट्टियां कैसे मनाई जाएं, इस पर अनुच्छेद लिखना। ऑप्शन बी मेरे सपनों का भारत विषय पर अनुच्छेद लिखना। ऑप्शन सी पाठ्य पुस्तक से इतर कठिन शब्दों का श्रुत लेखन, या ऑप्शन डी किसी आंखों देखी घटना का लिखित वर्णन करना। देखो यहाँ पे प्राथमिक स्तर पे बात कर रहा, तो यहाँ पे जो ये इसके अनुच्छेद लिखना यानी निबंध टाइप का हो जाएगा, तो ये दोनों तो होंगे नहीं। इस पे देखो कठिन शब्दों का श्रुत लेखन ये भी नहीं होगा, तो इसका सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी किसी आंखों देखी घटना का लिखित वर्णन करना। ये सबसे उत्कृष्ट लेखन हो जाएगा। ठीक, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। 11 हमारा कह रहा है कि भाषा सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए बच्चों में भाषा अर्जित करने की जन्मजात क्षमता होती है। ऑप्शन बी बच्चों में भाषा अर्जित करने की जन्मजात क्षमता नहीं होती। ऑप्शन सी बच्चे विद्यालय आकर ही भाषा सीखते हैं, या ऑप्शन डी बच्चे विभिन्न संचार माध्यमों से ही भाषा सीखते हैं। देखो अगर देखा जाए अकॉर्डिंग टू उस पर, तो देखो ऑप्शन डी होगा नहीं, बच्चे संचार माध्यम जरूरी थोड़ी ना, बच्चे तो खेल खेल में भी सीख जाते हैं। ठीक, ऑप्शन सी विद्यालय आकर, ये भी बात सही नहीं है, विद्यालय आने से पहले बच्चे वो करते हैं। ठीक, ऑप्शन बी कह रहा है कि बच्चों में भाषा अर्जित करने की जन्मजात क्षमता नहीं होती, ये भी नहीं सही है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बच्चों में भाषा अर्जित करने की जन्मजात क्षमता होती है। ठीक, तभी तो देखो बच्चा जैसे सुनता एक दूसरे घर में सुनता वैसे ही बोलने लगता है। बस यही बात वहाँ पे कह रहा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे।
12 हमारा कह रहा है कि डिस्ग्राफिया से प्रभावित बच्चों का मुख्य रूप से डैश कठिनाई होती है। ऑप्शन ए सुनने में, ऑप्शन बी बोलने में, ऑप्शन सी पढ़ने में, या ऑप्शन डी लिखने में। तो जो यहाँ पे डिस्ग्राफिया जो है ना, डिस्ग्राफिया होता है लिखने से संबंधित। ठीक, डिस्ग्राफिया लिखने से संबंधित जो बीमारी होती है उसको डिस्ग्राफिया कहते हैं। तो इसका सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी। आगे चले क्वेश्चन नंबर 13 पे। 13 कह रहा है कि प्रार्थना, यहाँ भी प्रार्थना लिखा, प्राथमिक होगा यहाँ पे भी, प्राथमिक स्तर की हिंदी की पाठ्य पुस्तक में आप किसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? ऑप्शन ए बहुत प्रसिद्ध लेखकों की प्रसिद्ध रचनाएं, ऑप्शन बी नैतिक मूल्यों में होने वाली कहानी, ऑप्शन सी बहुतायत में दिया गया अभ्यासकार, ये ऑप्शन डी हिंदी भाषा को विविध रूप देने वाली रचनाएं। तो यहाँ पे भी इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हिंदी भाषा को विविध रूप में। देखो आपने देखा होगा कि जो उसमें होती है ना, तो उनमें हर चीज़ में हिंदी का एक विविध रूप ही मिलता है। हर टाइप से हिंदी को मॉडिफाई करते हैं। और उसके बाद ये भी मिलती है कि बहुत से लेखकों की रचनाएं, लेकिन उनमें भी कुछ सब प्रेरक रचनाएं होती हैं। ठीक, प्रसिद्ध लेखक है या नहीं है उसमें कोई वो नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। कह रहा है कि बहुभाषी कक्षा में बच्चों की भाषाएं ऑप्शन ए संसाधन के रूप में कार्य कर सकती हैं, ऑप्शन बी शिक्षक के लिए बेहद जटिल चुनौती है, ऑप्शन सी आकलन की प्रक्रिया को बाधित करती हैं, या ऑप्शन डी भाषा सीखने की प्रक्रिया को बाधित करती हैं। तो यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो बहुभाषी कक्षा में जो बच्चों की भाषा है ना, संसाधन के रूप में कार्य कर सकती हैं। ठीक, आगे चलें क्वेश्चन नंबर 15 पे। 15 कह रहा है भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में अंतर का मुख्य आधार है। ऑप्शन ए भाषा की पाठ्य पुस्तकें, ऑप्शन बी भाषा का लिखित आकलन, ऑप्शन सी भाषा का उपलब्ध परिवेश, या ऑप्शन डी भाषा की जटिल संरचनाएं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भाषा का उपलब्ध परिवेश। ठीक, आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 16 पे। 16 कह रहा है कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों में लिखने की कौशल किस सीमा तक हो कि वे सुंदर अक्षरों में लिख सकें, ऑप्शन ए छोटी कहानी लिख सकें, और उसके बाद है ऑप्शन सी कह रहा है विभिन्न उद्देश्यों के लिए लिख सकें, या ऑप्शन डी मानक वर्तनी में लिख सकें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विभिन्न उद्देश्यों के लिए लिख सकें। ठीक, इस समय उनका कौशल इस समय होना, इस टाइप का होना चाहिए कि वो विभिन्न उद्देश्यों के लिए लिख सकें। ये इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। 17 कह रहा है हिंदी भाषा के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि बच्चे अपना शब्द भंडार विकसित कर सकें, ऑप्शन बी व्याकरण के नियमों को याद कर सकें, ऑप्शन सी कही या लिखी गई बात आलोचनात्मक दृष्टि से परख सकें, या ऑप्शन डी कही या लिखी गई बात को शब्दशः लिख सकें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, देखो अगर वैसे फिर देखो इसमें कि लिखने के लिए तो आपको सब वो होगा कि 4th नंबर में कोई भी चीज़ है, कहानी को बच्चे हैं शब्दशः नहीं लिख सकते हैं, ना कह सकते हैं। ठीक, व्याकरण के नियमों को भी उतने ज़्यादा याद नहीं कर सकते हैं, अपना शब्द भंडार भी। तो इसका सही शब्द भंडार में भी उनको विकसित करने में वो होगी। तो इसका सही आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी, कही या लिखी गई बात का आलोचनात्मक दृष्टि से रख सकें। ठीक, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। 18 में कह रहा है कि प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा का शिक्षण करते समय आप किस बिंदु पर सर्वाधिक बल देंगे? ऑप्शन ए हिंदी भाषा के मुहावरे और लोकोक्तियाँ, ऑप्शन बी हिंदी भाषा की विचित्र संरचनाएं, ऑप्शन सी हिंदी भाषा का सौंदर्य और आंचलिकता, या ऑप्शन डी हिंदी भाषा की मानक वर्तनी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा का शिक्षण करते समय हिंदी भाषा की मूल जो अवधारणा के सौंदर्य तथा उनका जो क्षेत्र विशेष से जुड़ा होता है, जिसे आंचलिकता कहते हैं, और उस पर बलाघात होना चाहिए। ठीक, यही इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। 19 कह रहा है कि पहली कक्षा की
हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक में आप किस विधा को सबसे अधिक महत्व देंगे? ऑप्शन ए कहानी, ऑप्शन बी नाटक, ऑप्शन सी डायरी या ऑप्शन डी निबंध। तो इसका सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा, अगर पहली कक्षा है तो आप पहली कक्षा में बच्चों को सबसे ज़्यादा कहानियाँ सुनाओ, प्रेरक घटनाएं हैं या और उस अच्छी हंसी मजाक वाली भी कहानियाँ हैं, इस तरह से बच्चे ज़्यादा रुचि लेके पढ़ते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। 20 कह रहा है कि पढ़ने का आरंभ डैश से ही हो और किसी उद्देश्य के लिए हो। ऑप्शन ए अक्षर, ऑप्शन बी शब्द, ऑप्शन सी वाक्य या ऑप्शन डी अर्थ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अर्थ है, जो पढ़ने का आरंभ अर्थ से ही और जो इसका है किसी उद्देश्य के लिए हो। ठीक, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। 21 कह रहा है कि भाषा अर्जित के संदर्भ में कौन सा कथन उचित नहीं है? ऑप्शन ए यह एक सहज प्रक्रिया है, ऑप्शन बी यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, ऑप्शन सी बच्चे भाषा के नियमों को आत्मसात करते हैं, ऑप्शन सी बच्चों को नियम बनाना सिखाया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बच्चों को नियम बनाना सिखाया जाता। ये इसका उचित ये जो कथन है ये उचित नहीं है, बाकी सब सही है। ठीक, यहाँ पे इसका डी आंसर सही हो जाएगा। आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। 22 कह रहा है कि लिखना सीखने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए अक्षर ज्ञान, ऑप्शन बी शब्द ज्ञान, ऑप्शन सी वाक्य संरचना या ऑप्शन डी अर्थ की अभिव्यक्ति। तो यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अर्थ की अभिव्यक्ति। जो लिखना सीखने में जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो लिखने की अभिव्यक्ति मांगते हैं। दोस्तों आप लोग वीडियो को लाइक करते जाइए और अपने दोस्तों में भी शेयर करते जाइए, जिससे हम लोगों को भी थोड़ा प्रोत्साहन मिलता रहेगा। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। 23 कह रहा है कि वाइगोत्स्की ने भाषा विकास का डैश परिक्षेप प्रस्तुत किया। ऑप्शन ए व्यवहारवादी, ऑप्शन बी सांस्कृतिक, ऑप्शन सी व्यवहार सांस्कृत या संज्ञानवादी। तो जो इन्होंने जो वाइगोत्स्की ने तो उन्होंने समाजीकरण यानी समाज संस्कृति पे ज़्यादा जोर दिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहीं पे ऑप्शन बी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं। 24 कह रहा है कि बहुभाषिक कक्षाओं में बच्चों की घर की भाषा को स्थान देने की दृष्टि से कौन सा कार्य सर्वाधिक प्रभावी है? ऑप्शन ए हिंदी भाषा के शब्दों को अपनी भाषा में कहो, ऑप्शन बी हिंदी भाषा के शब्दों को अपनी भाषा में लिखो, ऑप्शन सी हिंदी भाषा में सुनी कहानी को अपनी भाषा में लिखो, या ऑप्शन डी अपनी भाषा में अपनी पसंद का कोई गीत सुनाओ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अपनी ही भाषा में अपनी पसंद का गीत कोई सुनाओ, ये सबसे ज़्यादा प्रभावी होगा। ठीक, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आगे चलते हैं 25 पे। 25 कह रहा है कि कक्षा 5 के बच्चों को हिंदी भाषा का आकलन करने में कौन सा प्रश्न सर्वाधिक उपयोगी है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है ये। ठीक, इसको नोट कर लीजिए, इम्पोर्टेंट में लगा लीजिए। कह रहा है कि झूरी के कितने बैल थे? ऑप्शन बी झूरी के बैलों का नाम बताइए, ऑप्शन सी गया कैसा व्यक्ति था, या ऑप्शन डी हीरा समझदार था या मोती, और क्यों? इसमें देखो ये पहला और दूसरा और तीसरा ये तीनों क्वेश्चन ऐसे हैं कि ये सीधे इनका आंसर निकल आएगा। लेकिन अगर इसमें कहेंगे तो इसमें देखो तुलना होगी, आकलन होगा, तो यही सबसे ज़्यादा प्रभावी जो सर्वाधिक उपयोगी प्रश्न हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन डी हीरा समझदार था या मोती और क्यों। ठीक, इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे चलते हैं 26 पे। 26 कह रहा है कि हिंदी भाषा में आकलन का मुख्य उद्देश्य है। ऑप्शन ए बच्चों के व्याकरण का ज्ञान को जानना, ऑप्शन बी बच्चों के शब्द भंडार का आकलन करना, ऑप्शन सी प्रभावी भाषा में बच्चों की मदद करना, या ऑप्शन डी भाषा प्रयोग संबंधी त्रुटियों का आकलन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्रभावी भाषा प्रयोग में बच्चों की मदद करना। ठीक, ये सही आंसर हो जाएगा इसका। आगे हम चलते हैं 27 पे। 27 कह रहा है कि तीसरी कक्षा का मोहित अक्सर पढ़ते समय शब्दों की पुनरावृत्ति करता है। आप उसके पठन के बारे में क्या कहेंगे? ऑप्शन ए उसे पढ़ना नहीं आता, ऑप्शन बी उसे पढ़ने में कठिनाई होती है,
ऑप्शन सी वह अर्थ की खोज में पुनरावृत्ति करता है, या ऑप्शन डी उसे शब्द पढ़ने में कठिनाई होती है। तो देखो ये पिछली टाइप का क्वेश्चन है, पिछले भी ऐसे क्वेश्चन था एक, ये इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वह अर्थ की खोज में पुनरावृत्ति करता है। ठीक, आगे चलते हैं 28 पे। 28 कह रहा है कि भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया में सबसे कम महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए भाषा की पाठ्यपुस्तक, ऑप्शन बी भाषा का आकलन, या ऑप्शन सी भाषा की शिक्षण पद्धति, या ऑप्शन डी भाषा का परिवेश। तो जो सबसे कम महत्वपूर्ण है वो है भाषा की पाठ्यपुस्तक। ठीक, मात्र की भाषा का आकलन, भाषा की शिक्षण पद्धति और भाषा का परिवेश, ये सब महत्वपूर्ण है। ठीक, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। 29 कह रहा है कि आप शिक्षक के लिए ज़रूरी है, भाषा शिक्षक के लिए ज़रूरी है कि वह भारतीय भाषाओं को डैश की स्वीकार करे और समृद्ध साहित्य को डैश की दृष्टि से देखे। ऑप्शन ए जटिलताओं और साहित्यिक, ऑप्शन बी विषमताओं सराहना, ऑप्शन सी विविधता सराहना, या ऑप्शन डी सराहना विविधता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भाषा शिक्षक के लिए ज़रूरी है कि वे भारतीय भाषाओं को विविधताओं, जो भाषा जो इस समय देखो भारत में हर टाइप की भाषाएं होती हैं, तरह थोड़ी थोड़ी दूर पे भाषाएं बदलती हैं, बोली बदलती हैं, तो उस पर भी है कि वो भाषा की जो विविधता है उनको स्वीकार करे और जो समृद्ध साहित्य है उसकी सराहना करे की दृष्टि से देखे। ठीक, ये इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आज का लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है कि पहली कक्षा में बच्चों के साथ कविता गायन के बाद आप क्या करेंगे। ऑप्शन ए बच्चों से कहेंगे कि वे सुनी कविता को शब्दशः सुनाएं। ऑप्शन बी कह रहा है कि बच्चों से कविता पर आधारित प्रश्न पूछेंगे। ऑप्शन सी बच्चों को कविता में आए 5 शब्द बताने के लिए कहेंगे। या ऑप्शन डी बच्चों से कहेंगे कि वे अपनी भाषा में अपनी पसंद की कोई कविता सुनाएं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यही ऑप्शन डी, जैसे उसमें था ना कि अपनी पसंद का कोई गीत सुनाएं, इस टाइप से ये भी हो जाएगा ऑप्शन डी, कि बच्चों से कहेंगे कि वे अपनी भाषा में लिखी अपनी पसंद की कोई कविता सुनाएं। ठीक, उम्मीद है दोस्तों आपको प्रश्न पसंद आए होंगे। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करिए। ठीक, थैंक यू फॉर वॉचिंग।